बाइबल से बैन किया गया हनोक की किताब हमारे इतिहास के चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा करता है। हनोक द्वारा लिखी गई किताब सभी मानव जाति के लिए एक चेतावनी के साथ शुरू होती है और स्वर्ग से गिराए गए दूतों के लिए भी, जिन्होंने पृथ्वी को अयासी, एक दूसरे का हत्या करना और जादू टोना का घर बना दिया है। यह किताब लगभग 200 साल पहले लिखी गई थी, जिसमें शुरुआत के लेखन लगभग 300 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। हनोक के प्राचीन लेखन के अनुसार यह स्वर्ग के सभी खजानों का संरक्षक था, महादूतों का प्रधान और परमेश्वर के सिंहासन का तत्काल मंत्री था। स्वर्ग से गिराए गए दूतों के बारे में बताया गया है और तथ्य यह भी है कि वे पृथ्वी के लोगों को स्वर्ग का रहस्य प्रकट करते थे, जिसके लिए मानव जाति अभी तक तैयार नहीं थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर इस किताब की ऐसी कौन सी बातें हैं जो मसीह लोगों को डराती है, जिसके कारण इसे बाइबल से बैन किया गया। इसको जानने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, हनोक के इस रहस्यमय किताब के बारे में जानने से पहले हमें हनोक के बारे में जानना जरूरी है। बाइबल हनोक के बारे में बताती है कि हनोक एरेद का पुत्र था, जो आदम के वंशावली के 7वीं पीढ़ी था। हनोक नूह का परदादा भी था। पुराने नियम में हनोक की किताब के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी हनोक के बारे में उत्पत्ति अध्याय 5:21 से 24 में बताया गया है, जिसमें उसकी आयु 365 वर्ष बताया गया है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और अचानक ओझल हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक को लेखन और आसमान के ग्रहों के जानकार के निर्माता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। हनोक के बारे में कुछ महान लेखकों ने, जैसे जस्टिन मार्टियर, एथेनागोरस ऑफ एथेंस, लैक्टेंटियस ने लिखा है। इनके लेखन में हनोक के एक पुस्तक के लिए कई संकेत शामिल हैं और कई बार इस पुस्तक के उपयोग के बारे में भी बताया गया है। आइए अब हम हनोक की पुस्तक के कुछ भाग के बारे में बात करते हैं। पहला भाग, वॉचर्स बुक। यह पुस्तक मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे हाथ से लिखी किताब भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत का प्रतीक है, जिसको 300 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। इसमें स्वर्ग से गिराए गए दूतों का वर्णन है, जो नफीली के पिता बने। उत्पत्ति अध्याय 6:1 से 4 में इसका वर्णन किया गया है। यह पुस्तक एक परिचय के साथ शुरू होती है, जो कहती है कि हनोक एक धर्मी व्यक्ति है, जिसकी आत्मिक आंखें परमेश्वर द्वारा खोली गई थी। इसीलिए उसने उस अद्भुत दर्शन को देखा जो आत्मा ने उसे स्वर्ग में भेजा था। उसने हनोक को परमेश्वर के पुत्र दिखाए और उस दर्शन में वह सब कुछ सुन सकता था जो वह देख रहा था। परंतु जो कुछ उसने देखा वह इस पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि उस पीढ़ी के लिए पूरा होगा जो बाद में आने वाले हैं। यह पुस्तक हमें मानव जाति का न्याय के लिए परमेश्वर को अपनी सेना समेत सीनै पर्वत पर आने के बारे में बताता है, कि कैसे सभी चीज़ें परमेश्वर द्वारा निर्धारित है और अपने समय में पूरा होता है। पापी नष्ट हो जाएंगे, बाकी लोग आनंद शांति में अपना जीवन बिताएंगे। दोस्तों, स्वर्ग से गिराए गए दूतों ने पृथ्वी पर बहुत पाप किए। मनुष्यों को तलवारें, ढाल, झिलम और कई तरह के हथियार बनाना सिखाया, जिसके कारण लोग आपस में युद्ध करके, विचार करके भटक गए और इनका चाल चलन भ्रष्ट हो गया। इसीलिए कई बार मिकाएल और जिब्राइल स्वर्गदूत उन दुष्ट शैतान के दूतों का न्याय करने के लिए परमेश्वर से निवेदन भी करते हैं। दूसरा भाग, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। हनोक की पुस्तक के अध्याय 37 से 71 को बुक ऑफ प्रोवर्ब्स भी कहा जाता है। कई विद्वानों की बहस इस बात को लेकर भी है कि यह पुस्तक वॉचर्स बुक से आधारित है, जिसमें यह अंतिम निर्णय, जो न केवल स्वर्ग से गिराए गए दूत के लिए बल्कि पृथ्वी के दुष्ट राजाओं के लिए भी न्याय होगा। इस पुस्तक में न्याय के समय महिमा के सिंहासन पर विराजमान एक धर्मी, चुना हुआ और मसीहा के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा भाग, द एस्ट्रोनॉमिकल बुक। कुमरान में इस खगोलीय पुस्तक के 4 खंडन पाए गए हैं। इसमें ऐसी बातें भी शामिल है जो हनोक की पुस्तक के बाद किसी पुस्तक में नहीं मिलती है। इस पुस्तक में आकाश के पिंडों के गति के साथ साथ ब्रह्मांड के ज्ञान का वर्णन है, जो यूरियल द्वारा निर्देशित स्वर्ग की यात्रा के दौरान हनोक को पता चला था।
यह सोलर कैलेंडर का वर्णन करता है जिसे बाद में जुबली के पुस्तक में भी लिखा गया था। एक साल 365 दिनों से बनता है जिसे 91 दिनों के 4 मौसमों में विभाजित किया गया है। पूरे साल में 52 सप्ताह होते हैं। दोस्तों, विद्वानों के इस लिखित भागों को लगभग 170 ईसा पूर्व का बताया गया है। अब आइए हम निष्कर्ष की ओर आते हैं कि आखिर हनोक की पुस्तक को बाइबल में क्यों नहीं शामिल किया गया। जैसा कि हमने अभी पुस्तक के कुछ भागों को देखा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक यह भी रीज़न हो सकता है कि पृथ्वी के शुरुआत में ही यह मानव जाति के लिए एक चेतावनी के साथ शुरू होता है, जो परमेश्वर के न्याय का वर्णन करता है, जो उन सभी को उद्धार के अयोग्य लोगों पर पूरा होगा। उत्पत्ति की किताब में वर्णन किए गए दानव, जिन्हें नफीली भी कहा जाता है, उनके पाप का वर्णन किया गया है, जो स्वर्ग की शक्तियों का विवरण देते हैं, जो दुष्ट लोगों के लिए जानना अच्छा नहीं है। शायद यह भी हो सकता है कि लोग ऐसे विस्तृत जानकारी से डरते थे। यह पुस्तक कुछ अजीब प्राणी के बारे में भी बताती है जो हमारे पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने अपनी तकनीक को पृथ्वी के लोगों को भी सिखा रहे थे, जो मानवता के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से एक बड़े बाढ़ के बारे में बताती है और इसी बाढ़ में हनोक का किताब का भी रहस्य मिटा दिया गया। एक बात तो पक्की है कि इस पुस्तक में कुछ ऐसा है जो बहुत लोगों को परेशान करता है। इसीलिए परमेश्वर की योजना नहीं थी कि लोग इस पुस्तक के रहस्यों को जानें, जिसके कारण हनोक की किताब को बाइबल के अंदर शामिल नहीं किया गया है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।